हाँ जी दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं सवाल। हमारा सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल है भाई, रिलेशन फंक्शन क्या है। रिलेशन फंक्शन का पहले सवाल है, क्या सवाल देखते हैं जरा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू मतलब एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एफ एक्स माइनस टू क्या होगा, तो माइनस टू इसमें पुट कर दो। 4, आंसर 4। सेकंड सवाल पूछता है हमसे, a इज इक्वल टू 1 2 3 मतलब एलिमेंट 1 2 3 है, सेट दिया हुआ है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए। भाई रिलेशन ऑन ए फाइंड करना है तो हमको रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला होता है, अगर a टू b जो फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m होता है, जहां पे n और m नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ए और बी के, ठीक है। यहाँ ए और बी तो है नहीं, ए टू ए रिलेशन दिखाना है, तो यहाँ भी m की जगह हो जाएगा n, तो यहां से हम निकालेंगे 2 की पावर n प्लस n, ठीक, 2 की पावर n प्लस n हो जाएगा, और यहां से या फिर 2n लिख दो, 2 की पावर 2n हो जाएगा। तो इससे निकाल सकते हैं 2 की पावर n की वैल्यू 3 है, तो n 2 की पावर 6, और ये आता है 64 के बराबर, तो आंसर आएगा 64, ठीक। अब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का सवाल है। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो आंसर इसका है बी। tan इनवर्स 1 45 डिग्री, ये तो ज्यादा सिंपल हो गया ना, 45 डिग्री के बराबर होता है। अब मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का ए इनवर्स, अच्छा ये तो आसान सवाल है। अगर ये दिया हुआ है, इसका इन्वर्स करने पे भाई सिंपल क्या होता है, बी इनवर्स 1 ए इनवर्स 1, ये आंसर इसका ये रहा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कहता है भाई कि ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो डिटर्मिनेंट की, ठीक है भाई, कर देते हैं फाइंड। इधर क्रॉस माइनस इधर क्रॉस, तो 4 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, आंसर -2, ठीक। अब इफ 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, इट वैल्यू इज, 2 रोज के डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल है तो आंसर 0 होता है, 0 होता है। एरिया फॉर ट्राइंगल क्या होता है भाई, देखो भाई x1 ऐसे होता है, देखो 1 2 3 है, ऐसा साइकिल बना होता है, तो यहां पे लिखेंगे 1/2, ठीक है ना, मॉड 3 y2 माइनस y1, फिर प्लस x2, फिर आपसे आएगा y3 माइनस y1, फिर x1 y3 माइनस y1, x2 x1 2, और ये 3 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, यही हमारा आंसर हो गया। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, अगर हम साइन एक्स को dx और से डिराइव करें, ठीक है ना, तो ये हमारा cos x आ जाता है, cos x आ जाता है, ठीक है। ex का एक्सपोनेंस ऑफ ex, ठीक है ना, तो वो ex ही आता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ex ही आता है, ठीक है। अभी तक तो बच्चे इतना मुश्किल था नहीं आप लोगों के लिए। आगे सवाल क्या है भाई, आगे सवाल कहता है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या आएगा भाई, अगर y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अगर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कर्व कैसे जाता है, ऐसा है ना,
ये जाएगा। तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा। ठीक, तो भाई पहले तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड कर तो ये करना पड़ता है। स्लोप की फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स, स्लोप के बराबर होता है। तो भाई dy बाई डी एक्स करेंगे, सॉरी dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये डी एक्स तो हट जाएगा अब। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 इसका स्लोप आ जाएगा, तो आंसर 6 है। ठीक है, ऐसे करना है। इफ फंक्शन इंक्रीज देन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीज होता है तो डेरिवेशन पॉजिटिव आता है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। सवाल आसान आसान है बच्चे, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस है। वैसे तो ये सब आता होगा यार आप लोग, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो तो। ठीक है, क्या बोला इसका फॉर्मूला बताओ, आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन प्लस सी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है भाई अगर सॉल्व किया जाए तो एक्स की पावर n, एक्स की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस सी होता है। अगर डिराइव करें तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस सी, सॉल्व करेंगे x की पावर 2 प्लस सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन। उसका आंसर क्या था, क्या भाई आंसर ये आया बच्चे, कॉस एक्स का क्या होता है भाई इंटीग्रेशन, तो एक्स साइन एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये तो याद करने तो फॉर्मूला ही है, एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एक्स, एरिया अंडर वाई इज इक्वल टू एक्स, बताओ y इज इक्वल टू एक्स है, इसका एरिया बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अब दिया हुआ है x 0 से 2, लगा दो लिमिट 0 से 2, 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस और 2 का स्क्वायर बाय 2, तो यह आ जाएगा 0 माइनस 4 बाय 2, आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर ऑप्शन में है 2, हाँ भाई 2 ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है, अभी सवाल आ रहा है बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन का कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू बताओ। अगर dy बाई डी एक्स अगर 0 आ रहा है मतलब कि डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, और डिफरेंशिएशन 0 किसका आता है भाई, 0 किसका आता है जब वो कांस्टेंट होता है। हमेशा जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं कांस्टेंट तो वो 0 देता है, तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ठीक है ना, आंसर आ गया कांस्टेंट। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय 2 है ऑर्डर इसका, आंसर आ गया 2, सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो इसलिए ऑर्डर 2 आ गया। वेक्टर बताओ इसका, इसका बताओ वेक्टर का सॉल्यूशन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, मैग्नीट्यूड r की लिखते हैं हम इसको, ये मान लो a है और ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यह आंसर आ जाएगा भाई 9 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 जो कि 5 के बराबर होता है। क्या ऑप्शन में 5 है, हाँ ए, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल क्या, हाँ अगला सवाल ये रहा, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो होता है डॉट प्रोडक्ट वो 0 होता है। अगर दो वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, मान लो ये एक वेक्टर है और ये v वेक्टर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी कॉस, सॉरी ए बी साइन आता है ना, ए बी साइन थीटा आ जाता है, और जब ए बी के वैल्यू को हम निकालते हैं साइन, नहीं ए बी क्रॉस कॉस आता है, गलत फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व करते हैं तो ए बी कॉस 90 आता है, और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए बोलते हैं कि ए डॉट बी हमारा 0 के बराबर होता है इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर है तो। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। तो आंसर क्या है, 0 ऑप्शन में है ना, 0 भाई, ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में है। ठीक, अगला सवाल है
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई देखो जरा एक्स एक्सिस पे कौन सा लाई करेगा, तो एक्स पर 1 होगा बाकी 0 होगा, ठीक है ना। तो ए आ गया इसका आंसर, ए आ गया है ना, ये आएगा 1 0 0, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो ये बना हुआ है जो कि किसके एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, यहाँ पे पैरेलल है, तो मतलब ये लाइन आ गया, और यहाँ पे कब होगा ऐसा, जब ये y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है, मैक्सिमम इसमें तो आंसर ही लिखा हुआ है, तो छोड़ो बच्चे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑफ अ कॉइन, दो ही है, दो ही ऑप्शन है, या फिर हेड या फिर टेल। हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, ठीक। ये तो ज़्यादा आसान सवाल हो गया, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन अ फेयर डाइस, 6 डाइस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 अपॉन में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 अगर 1 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/6, 1/6 आंसर है। तो बच्चे आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और बच्चे पसंद आया है और समझ में भी आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। और बच्चे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।